વેલકમ બેક. વાત કરીએ ભારત કા દમ ચાંદ પર કદમ. દર્શક મિત્રો, જે ઘડીની રાહ જોતા હતા એ ઘડી આખરે આવી ચૂકી છે, કારણ કે સતત છેલ્લા 40 દિવસથી એ વાત હતી કે ચંદ્રયાન 3નું લેન્ડિંગ, કારણ કે આ દિવસ સૌ કોઈ માટે એટલો અગત્યનો હતો કે ચંદ્રયાન 3નું લેન્ડિંગ કેવી રીતે થશે. ચંદ્રયાન 2 જ્યારે એનું નિષ્ફળ લેન્ડિંગ થયું અને લોકોમાં એક ગભરાટ પણ હતી કે શું ચંદ્રયાન 3નું લેન્ડિંગ, પરંતુ ભારતના જે વૈજ્ઞાનિકો છે, ભારતના ઈસરોના જે વૈજ્ઞાનિકો છે, એમણે કરી બતાવ્યું આખરે કે ભારત કોઈ પણ દેશથી પાછળ નથી. એ પછી વિકસિત દેશોની કોઈ પણ વાત કરીએ, તમે અમેરિકાની વાત કરો, નાસાની વાત કરો કે પછી રશિયા કે જાપાનના સ્પેસ સેન્ટરની વાત કરો, પરંતુ ભારત એટલું જ મજબૂત રીતે આખરે દેશ અને દુનિયા ઉપર ઉભરી આવ્યું છે. સૌ કોઈ દેશવાસીઓની નજર હતી, સૌ કોઈ તમામ દુનિયાની નજર ભારતના ચંદ્રયાન 3 મિશન ઉપર હતી. વધારે વાતચીત નથી કરવી, કારણ કે આપ સૌ કોઈ સાક્ષી બન્યા છો આ ઐતિહાસિક ક્ષણના, કારણ કે જ્યારે લેન્ડિંગ થયું વડાપ્રધાન પણ વર્ચ્યુઅલી જોડાયા અને એ આનંદ અને એ ઉત્સાહ તમામ ભારતીય મહેસૂસ કર્યો. એ ગર્વની ક્ષણ તમામ ભારતીય મહેસૂસ કરી. પરંતુ ચંદ્રયાન 3 લેન્ડ તો થઈ ચૂક્યું, પરંતુ હવે શું? કદમ તો મૂકી દીધા, પરંતુ એ કદમની રફતાર હવે કેવી રહેશે? એ કદમ કઈ દિશા ઉપર જશે? એ કદમ કઈ નવી સુરત બહાર લાવશે? એના વિશે ચર્ચા કરવી છે. આ ચર્ચામાં આપણી સાથે મહાનુભાવો જોડાયા છે. चंद्रमोहन किस्तीवाल जी, सीनियर साइंटिस्ट climate.ai. चंद्रमोहन जी, आपका सर स्वागत है कार्यक्रम में. धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद. हमारे साथ पारस शर्मा जी जुड़े तन्मय अमेजिंग स्पेस के साथ वो है. पारस जी, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में. बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू. चंद्रमोहन जी, पारस सर जी, आप दोनों को पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये सफलतापूर्वक हमने ये लैंडिंग कर दिया है. धन्यवाद. एंड आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे देश को, एक एक देशवासी को मैं बधाई देना चाहता हूं, बिकॉज ये हमारे देश के लिए बहुत बहुत बड़ा क्षण है, बहुत बड़ी उपलब्धि है. और इसकी जो गूंज है वो आने वाले बहुत समय तक, जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है, उन लोगों को सुनाई देती रहेगी. आज के घटना ने का नाम बहुत ऊंचा किया है. इसके लिए आप सब और देशवासी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं. धन्यवाद. पारस जी, जिस चीज की हम कब से वेट कर रहे थे कि 40 दिनों से ये जो डेट हमने लिखी थी 23 अगस्त, राह देख रहे थे कि लैंडिंग कैसे होगा, क्या होगा. ऐसे बात थी कि सॉफ्ट लैंडिंग है, परंतु सॉफ्ट लैंडिंग नहीं है, इट्स अ हार्ड लैंडिंग, क्योंकि जो क्रूशियल टाइम होता है उसमें बहुत सारी चीजें मायने रखती है. पर आखिर में जो चीजें थी वो अच्छे से, जैसे कि मिशन अकम्प्लिश्ड बोलते हैं हम, वो हो चुका है. कैसे देखते हो इस उपलब्धि को आप? पहले बिल्कुल सर, जो लास्ट के 15 से 17 मिनट थे वो बहुत ही क्रूशियल थे, लेकिन कितने एकदम बिल्कुल स्मूथली चले गए वो, क्योंकि साइंटिस्टों ने वर्क ही बहुत बेहतरीन किया है. और जब से ये लॉन्च हुआ है, मैं तो पोइट्री पे पोइट्री लिख रहा हूँ, और मैंने तो उसके साथ में कई सफर भी किए, ऑडिटोरियम में शोज भी किए हैं. तो मैं चाहूंगा जरूर कि वो पोइट्री भी सुनाऊं, जिसमें पूरे चंद्रयान की गाथा आपके सामने आ जाए, और चंद्रयान 3 तक की भी. तो वो मैं जरूर दर्शकों को सुनाना चाहूंगा. और सभी को बहुत बहुत बधाई. विक्रम लैंडर वहां तक पहुंचा है, और वो उसी, मतलब जो जैसा नाम है ना विक्रम सर के नाम पे, उसी तरह से उसने काम किया है. और गूजबम सर वो रेगुलर है, और वो रहेंगे, अभी तो बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे. और ये 14 दिन का जो सफर रहेगा ना विक्रम का और प्रज्ञान का, मून का तो एक ही दिन रहेगा, बहुत ही मजेदार होने वाला है. रिजल्ट्स जो आएंगे वो काया पलट करके रख देंगे, पूरा यकीन है वो काया पलट करके रख देंगे. वो मून क्वेक को भी देखेंगे, वो वहां की रेगोलिथ जिसे हम मिट्टी कहते हैं उसको भी पढ़ेंगे, और तमाम हर एक चीज को पढ़ेंगे, और पूरे विश्व के साथ रिजल्ट्स को शेयर भी करेंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटी है, सबके लिए है विज्ञान. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. किस्तीवाल सर जी, जैसे कि 14 जुलाई 2:30 बजे यहाँ से लॉन्च हुआ था हमारा श्रीहरिकोटा से ये चंद्रयान 3, तब से लेके आज की बात करें तो सब, मतलब इसरो अपडेट तो देता रहा बीच बीच में. चंद्रयान 2 से भी कनेक्शन हुआ कि वो भी वहां पे मौजूद था, उसने वेलकम बोला. एज अ साइंटिस्ट, एज अ सीनियर साइंटिस्ट climate.ai, एआई का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है. इसे आप कैसे, चंद्रमोहन जी, इसे आप कैसे देखते हो? मैं इसको ऐसे देखता हूं कि एआई का रोल इसमें इस तरह से रहा कि जो लास्ट के 15-20 मिनट में जो रॉकेट था उसका धरती से पूरी तरह से संपर्क खत्म हो गया था.
उसके बाद जो कुछ भी उसने डिसाइड किया है वो अपने आप डिसाइड किया, कहाँ पे लैंड करना है, कहाँ पे कितनी रफ्तार बढ़ानी है, कहाँ पे कितना रोकना है, क्या करना है। और वो सब कुछ उसने किया है। जो उसको फोटो, कई सारे फोटो उसके सॉफ्टवेयर के अंदर डाले गए थे, उसने उन फोटो को देख के मैच किया कि मुझे कहां पर उतरना है, कहां पर मेरे को लैंड करना है, एग्जैक्ट फोटो मैच करके इधर उधर आगे पीछे लेने की क्षमता जो उसके अंदर थी वो पूरी एआई के द्वारा उसके अंदर आई। यानी वो अपने आप सोचने की क्षमता उसके अंदर थी, इतना सॉफ्टवेयर उसके अंदर बनाया गया था। तो ये इसमें एआई का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि वो अभी इस समय वो इस उस हालत में है जहां पे उसके धरती से कोई संपर्क नहीं है। ये टोटली अपने आप जो भी इसने डिसाइड किया है वो खुद डिसाइड किया। तो ये एक बिना जो बुद्धिमत्ता, जो उसकी खुद की बुद्धिमत्ता थी, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन उसमें बिल्कुल जो है चंद्रयान 2 का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि चंद्रयान 2 ने हजारों हजारों फोटोज में जो बना के जो सरफेस तैयार की थी, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स बना के उसको डेटा भेजा था। इसके थ्रू उसको मैच कर पाया कि मुझे कहां पर उतरना है, वो उतना एनालाइज वो कर पाया। बिल्कुल। जी पारस जी जैसे कि बात करें कि साउथ पोल की बात है कि साउथ पोल पे उतरने वाला सबसे पहला सैटेलाइट है, सबसे पहला ये प्राकृतिक उपग्रह है हमारा। हम सबसे पहले हमारे देश ने ये उतारा है। साउथ पोल ही क्यों? अगर साउथ पोल की बात करें तो वाई साउथ पोल? सर देखो, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि भारत साउथ पोल पे 2008 में ही पहुंच गया था, मून जी इम्पैक्ट प्रोब। अब हमने की है सॉफ्ट लैंडिंग विक्रम लैंडर के साथ में। साउथ पोल सबसे जरूरी बिल्कुल। क्यों है? और जरूरी भी है और कठिन भी है, दोनों चीजें एक साथ पैरेलल चल रही है। ऐसा है कि वहां पे सर बहुत सारे क्रेटर्स हैं, और कई जगह तो ऐसा है कि उनकी डेप्थ क्रेटर्स की इस तरह की कि वहां पे सनलाइट पहुंचती ही नहीं है। अब सनलाइट नहीं पहुंच रही वहां पे, तो वहां पे वाटर आइस के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांसेस है। और अगर हमें वाटर आइस जैसे वहां पे मिल रहा है अच्छी तरह, और जिसको ट्रेस भी किया गया है 2008 में ही, चेस नाम का इंस्ट्रूमेंट था इंडिया का ही, जो मून इंपैक्ट जी प्रोब था उसमें लगा हुआ था, उसने डिटेक्ट किए थे मॉलिक्यूल्स वगैरह। साथ ही साथ जाने के बाद में नासा का इंस्ट्रूमेंट M3 ने भी डिटेक्ट किया था। तो जब हमें यहां से डेटा मिला और भी बहुत सारी एजेंसीज के डेटा मिले, तो हमें पता है कि वहां पे इतना कुछ है। तो जब इन फ्यूचर जब मून पे कॉलोनी बनेगी, तो हमारे पास में वहीं के वहीं सोर्सेज रेडी रहेंगे। इसलिए हमें साउथ पोल पे जाना है। अब आपने पूछा कठिन क्यों है? कठिन सर, वहां की जो सरफेस है ना, वो अनइवन सरफेस है। इतने सारे क्रेटर्स है, इतने सारे क्रेटर्स है, मतलब हमें पता ही नहीं। तभी तो अभी जैसे सर ने कहा एआई का यूज, वो जो पर्टिकुलर टाइम था जब एटीट्यूड वाला 10 सेकंड का, केवल 10 सेकंड के अंदर वो एआई ने क्या कमाल करके लैंडिंग साइट वगैरह को देख लिया। फिर उसके बाद में जब टर्मिनल वाला फेज था, उसके अंदर 73 सेकंड के अंदर वो लैंड करता है वहां पे। केवल 73 सेकंड की उसके पास में विंडो रहती है 150 मीटर के एल्टीट्यूड से। वहां पे उसने पूरा एग्जामिन कर लिया। और कितनी अच्छी बात है कि वो एक ही बार में चला गया। और उसको एग्जामिन यही करना था कि कहीं यहाँ पे कोई रॉक तो नहीं रखी है, फिर रेगोलिथ कोई ऊपर नीचे तो नहीं हो रखी ताकि कोई डिस्टरबेंस हो जाए। लेकिन एआई का कमाल है और साइंटिस्टों की मेहनत है, तो साउथ पोल पे जाना जरूरी भी है और हार्ड भी है, लेकिन कोई बात नहीं, इंडियंस है, सब कर लेते हैं सर। डेफिनेटली। किसीवाल सर जी जैसे कि बात करें कि अगर साइंटिस्टों की बात करें तो अभी ये नया दौर चालू हो रहा है, वैसा बात है क्योंकि चंद्रयान, उसको बनाना, उसको वहां पे लैंडिंग करवाना एक फेज था। अब वहां पे लैंड हो चुका है तो एक दूसरा फेज चालू हो रहा है। तो जी अभी परीक्षा तो और है, काम और अभी बाकी है, जी क्योंकि अभी जो है फेज चलेंगे, अभी जो नए नए सिनारियो है वहां पे आएंगे। जैसे कि पारस सर ने बात की कि वहां पे जो पानी का एक चीज है वो भी देखने को मिला है, उस पे रिसर्च होगा। फिर दूसरी बात की एलियंस की बात कर रहे हैं, तो अगर यूएफओ की हम बात करते हैं, एलियंस की बात कर रहे हैं, उस दिशा में भी क्या रिसर्च हो सकता है चंद्रमोहन जी? जी हाँ, उसमें मतलब मैं तो इस विषय में मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान और थोड़ा बैकग्राउंड मेरी नहीं है। लेकिन एलियंस की रिसर्च के बारे में भी बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। वहां से एक एक प्रोब इसके अंदर है जिसको कि खासकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और एक्सो प्लैनेट्स के लिए जो बनाया गया, इसका नाम शेप है। तो वो स्पेक्ट्रल प्लानिटरी एक्सोस्फीयर जो एक प्रोब है इसका, जो कि लैंडर के अंदर है। ये जो है, ये सॉरी मैं ऐसा भूल रहा हूँ, ये प्रोपल्सन अच्छा। यूनिट के अंदर, हाँ प्रोपल्सन यूनिट के अंदर है। तो ये बेसिकली इसका काम ही है कि जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारे जो दूर दराज के प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, उसको देख के वो एनालाइज करे कि कौन कौन से प्लैनेट्स इधर उधर है। तो शायद उसी के दायरे में ये भी आ जाता है कि अगर कोई एलियन प्लैनेट्स है, यूएफओ वगैरह है, उनको भी डिटेक्ट करने की क्षमता उसके अंदर है। तो वो भी एक है, पर वो इस मून मिशन का या चंद्रयान 3 का मेन पर्पस शायद एलियन की खोज करना नहीं है फिलहाल। बिल्कुल। अच्छा। परस जी, साइकिल से चांद तक का ये सफर हमारा। यस सर। दूसरी बात करें तो
जैसे कि पूरा विश्व ये पल है उसकी राह देखता हो ऐसा लग रहा है। सक्सेसफुल हमारा ये मिशन तो हो चुका है, पर अभी आगे क्या, क्योंकि गैलेक्सी बहुत बड़ी है। गैलेक्सी की बात करें तो वो बहुत बड़ी है। कलाम जी का ये हमारे भारत रत्न अब्दुल कलाम जी का ये सपना भी चंद्र पर जाने का था, वो भी पूरा हो चुका आज। पर गैलेक्सी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है, तो आगे क्या रहेगा? सर देखिए, शुरुआत बहुत पारस जी, आवाज आ रही है? शायद शायद कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है पारस जी का। हाँ जी। हाँ जी सर, अब क्लियर आ रहा है सर? हाँ हाँ जी, हाँ जी, ओके। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो मैं इस सफर को ही आपको बता देता हूँ पूरा का पूरा, ताकि आपको लग जाएगा कि हम लोग किस तरफ उड़ान भरने वाले हैं। तो मैंने कुछ शब्द लिखे थे कि चलो बात करते हैं, चलो बात करते हैं, आपस में थोड़ी मुलाकात करते हैं, अस्तित्व को लेकर पर्दे फाश करते हैं। अब ऐसा है कि तीसरा कदम तेरे पास लाया हूं, हम अपने चांद को कह रहे हैं कि तीसरा जी कदम तेरे पास लाया हूं, भारत की गाथा, पूरी की पूरी गाथा अपने साथ लाया हूं। एक वक्त था जब दोनों हाथ खाली थे, एक वक्त था जब दोनों हाथ खाली थे, विक्रम साराभाई सर की बात है जिन्होंने इसरो बनाया जी टीम के साथ, कि विक्रम के सपने फिर भी हावी थे। एक वक्त था जब दोनों हाथ खाली थे, विक्रम के सपने फिर भी हावी थे, बैलगाड़ी पे लाद लॉन्च व्हीकल लाते थे। हालात देखो सर, बैलगाड़ी पे लाद लॉन्च व्हीकल लाते थे, चांद को कह रहे हैं कि तुझको पाने के हंसी ख्वाब फिर भी सजाते थे, तिरंगा लहरा के जी तुझे मुकाम भी बनाया। 2003 15 अगस्त को हमारे जो वाजपेयी जी थे उन्होंने बताया था कि हम लोग अब चांद पे जाएंगे, कि तिरंगा लहरा के तुझे मुकाम भी बनाया, और 2008 में हासिल का पहला कदम भी बढ़ाया। शतक की दूरी से कई चक्कर भी लगाया, और दुआ सलाम कहने एक प्रोब भी गिराया। पहुंच गए थे हम साउथ पोल पे उसी टाइम, और जल के प्रबंध को चेस कर बताया, चेस नाम है इंस्ट्रूमेंट का, और राष्ट्रध्वज को सम्मान भी दिलाया। सन 19 में फिर से तेरा न्योता आया, चांद का फिर से न्योता आया, इनविटेशन आया कि सन 19 में फिर से तेरा जी न्योता आया, विक्रम प्रज्ञान संघ में दौड़ा चला आया। सन 19 में फिर से तेरा न्योता आया, विक्रम प्रज्ञान संघ में दौड़ा चला आया, चक्कर लगाने के लिए ऑर्बिटर फिर से ले आया, कि पहले केवल ऑर्बिटर था, इस बार ऑर्बिटर तो मैं लाया ही लाया हूं। जी साथ साथ विक्रम और प्रज्ञान भी है। पर यार बात नहीं बनी, पर यार बात नहीं बनी। जो हम बोल रहे थे ना, मिशन पार्शियली फेल हो गया, विक्रम लैंडर लैंड नहीं कर पाया, पर यार बात नहीं बनी, चक्कर तो लगा, मुलाकात रह गई। कि पर यार बात नहीं बनी, चक्कर तो लगा, मुलाकात रह गई, प्यारी सी मुलाकात क्रैश हो गई, प्यारी सी मुलाकात क्रैश हो गई, लैंडर तो पहुंचा, क्रैश लैंडिंग हुई थी, कि लैंडर तो पहुंचा पर बात रह गई, दिलों की धड़कन थम सी गई, जुबा सुन आंखें नम रह गई। फिर खुद को समेटा और कहा, संपर्क ही तो टूटा है, हौसला नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं फिर से जी आया हूं, तीसरी बार जा रहे हैं कि मैं फिर से आया हूं, तीसरा कदम तेरे पास लाया हूं। मैं फिर से आया हूं, तीसरा कदम तेरे पास लाया हूं, इस बार फिर से सौगात लाया हूं, लैंडर और रोवर दोनों अपने साथ लाया हूं। हालात देखिए सर, बैलगाड़ी से और यहां तक पहुंचे हैं। रही बात गैलेक्सी की, तो बिल्कुल पूरा सोलार सिस्टम भी एक्सप्लोर करेंगे और बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। डेफिनेटली। बहुत बढ़िया पारस जी, आपने जो पूरी ये कविता के माध्यम से जो पूरा ये सफर है अपना, ये पृथ्वी से लेकर चंद्र तक का, ये आपने एक कविता के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब कर लिया। और जो जो कठिनाई हमने फेस की हुई है इस सफर के दौरान, वो भी इसमें आ जाती है। बिल्कुल। चंद्रमोहन सर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जी हाँ। एज अ सीनियर साइंटिस्ट, जी अभी आगे के दौर में क्या रहेगा? क्योंकि अभी साउथ पोल में पहुंच तो गए हैं, फिर जी उसके बाद अभी वहां की मिट्टी का, वहां के क्योंकि ऐसी बात है कि वहां पे लो तत्व या जो खनिज के माध्यम है वो भी ज्यादा है। तो जी। उसमें क्या रिसर्च करेगा ये अपना लैंडर, और वहां वहां की कैसी कैसी तस्वीरें और क्या क्या जो इंफॉर्मेशन है वो इसरो को मिलती जाएगी अच्छी तौर से? जी हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे बड़ा जो पार्ट था इस मिशन का वो था वहां पे लैंड करना, और वहां जी पे सक्सेसफुली कंट्रोल वे में इसको लैंड करना, सक्सेसफुली लैंड करना। उसका 90% पार्ट ऑफ द मिशन तो वही था, और वो जो कंप्लीट हो चुका है। उसका जो बाकी पार्ट्स हैं, इसके अंदर 7 पेलोड्स हैं, अलग अलग रिसर्च करने के लिए अलग अलग किस्म के पेलोड पड़े हुए हैं। एक तो ऐसा है जो कि पूरी मिट्टी को भाप बना के उसको उसका एनालाइज कर लेता है स्पेक्ट्रोमीटर से, और पूरा पता लगा लेता है इसके अंदर कौन कौन से कण है। तो अगर कल की डेट में अगर इंसान वहां पर बस्ती ना भी बनाए,
अगर वहां पे एक लॉन्चिंग पैड बना दिया जाए, एक लॉन्च बेस बना दिया जाए, तो यहां से कहीं कम फ्यूल से वो रॉकेट वहां पे उड़ सकते हैं। तो अगर वहां पर वाटर है और अगर कार्बन जैसे मॉलिक्यूल्स अगर हैं, तो वहां से एक मीथेन गैस जैसी या कोई और तरह का फ्यूल वहीं पे बैठे बैठे बनाया जा सकता है सूर्य किरणों की मदद से। तो इस तरह की संभावना को आगे विचार किया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के मुकाबले में अगर चंद्रमा से आप किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हो या किसी रॉकेट को लॉन्च करते हो, तो उसमें काफी कम एनर्जी लगती है, बिकॉज चंद्रमा की ग्रेविटी यहां से बहुत कम। तो इसलिए वो एक फ्यूचर का एक टारगेट है। प्लस एक दूसरा जो उसका मिशन है वो ये है कि जैसे कई लोग ये सोचते थे कि चंद्रमा में गैस नहीं, चंद्रमा में वातावरण नहीं है, लेकिन अभी ये पता चला है, जैसे कि पुराने मिशन से, चंद्रयान 1 से चंद्रयान 2 से ये मालूम पड़ा है कि चंद्रमा की धरती के बहुत जो उसके सरफेस के नजदीक बहुत एक थिन गैस की एक लेयर रहती है। तो उसका अध्ययन करना है, तो उसके अध्ययन करने के लिए अलग अलग प्रोब बनाए गए हैं। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जो इस चंद्रयान के अंदर काफी सारे इंस्ट्रूमेंट तो अहमदाबाद के बने हुए, आपके शहर जी अहमदाबाद के बने हुए। तो ये पीआरएल ने बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट बनाया है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो आपके जोधपुर टेकरा में जो सेंटर है, वहां पे राइट राइट। कई सारे कैमरे इसके अंदर बने हैं, कई सारे सेंसर, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुली लैंड वहां पे कर पाया। उसमें बहुत बड़ा योगदान आपके शहर अहमदाबाद का भी है। तो ये एक दो तीन जो इसके फ्यूचर में स्टडी जो आगे चल के जो लंबे एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म आप वो देखते हैं व्यू, तो इसका जी पर्पज यही है कि वहां पे जाके एक स्पेस बेस क्रिएट करना, एक वो है। और एक तो खैर जो मून के जो साइंटिफिक स्टडी है, जो सिस्मोलॉजिकल स्टडी है, मून पे कितने भूकंप आते हैं, एक उसकी स्टडी है, प्लाज्मा स्टडी है। और वहां पे एक आपका जो मून जो है ना, मून की डिस्टेंस कम ज्यादा होती रहती है, बिकॉज अभी आप देख रहे हैं कि मून की डिस्टेंस एकदम स्थिर नहीं है, वो धीरे धीरे या तो हमसे दूर जा रहा है या थोड़ा नजदीक आ रहा है। तो उसको देखने के लिए वहां पे रेट्रो रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, तो एक मिरर ही है, यहाँ से लेजर छोड़ के वो रिफ्लेक्टर उसको वापस लाता है, तो इससे हमको एग्जैक्ट पता चलता है मून एग्जैक्टली हमारी डिस्टेंस कहाँ पे है, रोवर कहाँ पे है, वो सब लैंडर कहाँ पे है। तो ये कई सारी खगोल शास्त्रीय जो घटनाएं हैं, खगोल शास्त्रीय अध्ययन, जी उसका भी इसमें होगा। और इस डाटा से नॉट ओनली इंडिया को बल्कि पूरे विश्व को इससे, पूरे जैसे विश्व को। हाँ इन्होंने बताया अभी, तो पूरे विश्व को इससे जानकारी मिलेगी। जो आगे फ्यूचर के जो मिशन हैं, जो चाहे इंडिया के हों चाहे यूएसए के हों, यूएसएसआर को, उनको भी हेल्प मिलेगी इससे। बिल्कुल। पारस जी, जैसे कि बात करें कि आगे के जो मिशन है, मिशन में बात करें तो सन के ऊपर भी जाने की बात है, सूर्य का मिशन कुछ चल रहा है, और भी 2-3 मिशन चल रहे हैं। परंतु एक एक चीज थी कि सपेरा और बिन की जो एक छवि थी इंडिया की, वो तो पहले से ही चलो बदल गई है, पर अब तो दुनिया ने कबूल कर लिया कि भाई इंडिया में तो दम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल 100% सर। और आपने सूरज की बात कही, जो जी मतलब जहां से हमें सारी एनर्जी मिलती है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग 15 लाख किलोमीटर दूर लेग्रांजे पॉइंट 1 पे जा रहे हैं, ऐसा पॉइंट जो स्टेबल है, वहां पे जाकर जी के सन को स्टडी करना। 2008 के आसपास जब ये मिशन अप्रूवल हुआ था, तब इसका बजट बहुत कम था। और 2017 में इसका बजट जब बढ़ा, तो 800 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से 15 लाख किलोमीटर तक जाने की काबिलियत है सर। तो वो जो मिशन होने वाला है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि सन को स्टडी करना बहुत जरूरी। 1859 की मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि 1859 जी कैनिंगटन इवेंट हुआ था। सूरज से तूफान आता है, टेलीग्राफ सिस्टम सब यूज कर रहे थे। जैसे मान लीजिए चंद्रमोहन सर है हमारे सीनियर, जो इनके मेरे पास कांटेक्ट नहीं और मेरे इनके पास नहीं है, फिर भी हमारे एक दूसरे को मैसेज जा रहे हैं। ये हालत हो गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहां से जी तूफान आने के कारण। तो उसको स्टडी करना तो बहुत जरूरी है, वो तो डिस्ट्रक्शन कर सकता है। अब तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा है, और भी बहुत सारी तमाम स्टडीज करेगा। शुक्रयान मिशन, जी बिल्कुल। गगनयान, सह मानव मिशन। तो सफर बहुत हसीन होने वाला है सर। हम खुश नसीब है कि हम इस एरा के अंदर जन्म हुआ है हमारा, तो ये खुश नसीबी है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, हम खुश नसीब है, और इस पल को हम देख भी सके और इस पल को जी भी सके, और साथ में पूरे 140 करोड़ देशवासियों का ये जो सपना था कि चंद्रयान 2 जैसे कि फेल हुआ, पर ये चंद्रयान 3 तो सक्सेस होना ही चाहिए, एक ब्लेसिंग्स थी। सब 2-3 दिन से देखे तो सब लोग प्रेस कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, ये सब समाचार में भी आ रहा था। चंद्रमोहन जी, एक चीज है कि जैसे कि अच्छी चीज होती है तो निंदा करने वाले भी लोग होते हैं, नेगेटिव बोलने वाले भी लोग होते हैं। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई भारत देश के अंदर गरीबी इतनी ज्यादा है, फिर इतने बड़े बजट का, जैसे कि पारस जी ने बात की, बजट की बात की, इस वजह से ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में राइज हुआ कि इतने बड़े देश में गरीबी है तो इतना बड़ा बजट का मिशन करने की क्या जरूरत थी? ऐसे भी नेगेटिव बोलने वाले नहीं लोग हैं, सर, नहीं सर, कैसे ऐसा जवाब होता दोगे है। सर? वो चीज तो बहुत पहले शायद वो जो एक पैराडिग्म था वो बहुत पहले ही
शायद इंडिया ने ब्लास्ट करके उसको तोड़ ताड़ के फेंक भी दिया है। वो तो अभी बहुत पहले होता था कि इंडिया क्यों स्पेस में जाना चाहता है, भाई पहले तुम अपने गरीब लोगों का पेट भरो, अभी तुमको क्या जरूरत है। जी इंडिया ने जब 104 सैटेलाइट लॉन्च किए, मंगलयान तक मून भेज दिया, तब जाके सब लोगों का मतलब ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा बोलती बंद हो गई। एंड अभी ऐसा हो गया कि वो लोग अपने सैटेलाइट लेके इसरो के हेडक्वार्टर में पहुंचे रहते हैं कि भाई हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करने चाहते हैं, प्लीज हमको स्लॉट में, नेक्स्ट स्लॉट में जगह दो। तो अभी तो वो ऐसे बोलने वाले लोग की संख्या में बहुत कमी हो गई है। वो थे वैसे लोग, आप जैसे बोल रहे हो सही बात है, सन 2010 2005 तक तो ऐसे लोग काफी थे, लेकिन अभी मैं नहीं समझता, आज के बाद शायद उनकी संख्या शायद जीरो ही हो जाएगी। तो ये इंडिया ने जो एक बहुत बड़ा कदम जो उठाया है, और जब आप बजट की बात कर रहे हो तो 651 करोड़ का इसका बजट है, होल चंद्रयान मिशन का, रॉकेट, सैटेलाइट, पेलोड सब मिला के। और आप सोचो आज के डेट में तो इतने में एक बॉम्बे की मूवी नहीं बनती इतने में, तो ना हॉलीवुड की मूवी छोड़ दो, बॉम्बे की मूवी का बजट इससे ज्यादा होता है कि नहीं। तो आप सोचो कि इतने में तो एक बड़ी मूवी बाहुबली टाइप के लेवल की, उस लेवल की मूवी, तो उसका मूवी का बजट इसके चंद्रयान के होल मिशन से ज्यादा होता है। सोचो इसने क्या दिया आपने इंडिया को, इतना प्राउड मोमेंट दिया है, एक हर इंडियन को अपने को गर्व करने का मौका दिया है। हर इंसान को, आज हर इंडियन को अपने ऊपर शायद प्राउड फील हो रहा होगा। मुझे तो खैर बहुत भयानक, मतलब बहुत जबरदस्त प्राउड फील हुआ। तो वो जो फीलिंग क्रिएट की है इस मिशन ने, उसकी तो बात ही अलग है। वो एक उसकी जो भावनात्मक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। सही बात बोली कि जो लोग नेगेटिव सोचने वाले जो लोग है, उनके मुंह पे ये बड़ा तमाचा है। और साथ में जो, अगर बात करें अपने पड़ोसी देश की बात कर ले, क्योंकि ये जाते जाते मोमेंट पे, क्योंकि ये कश्मीर की बात करते हैं, परंतु हम जहां पर पहुंच चुके हैं वहां तक पहले उड़ के दिखाइए, ये चीज है। सोच भी नहीं सकते, सोचना भी नहीं सकते। सही बात है। पारस जी, एक लास्ट क्वेश्चन, समय बहुत कम है, शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। क्या एक मैसेज दोगे नई यूथ को कि कैसे, क्योंकि अभी एक साइंटिस्टों का देखने का नजारा अभी बदल जाएगा, क्योंकि अभी ये फील्ड में जाने वाले लोग, इंटरेस्ट लेने वाले लोग बढ़ जाएंगे, स्पेस में इंटरेस्ट लेने वाले लोग वैसे तो है ही, पर और ज्यादा अभी बढ़ेंगे। तो क्या एक मैसेज रहेगा अभी? सर मैं खुद भी यूथ हूं, तो मैसेज सर देंगे तो बेटर रहेगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा जितने भी मेरे साथी हैं कि स्पेस है तो सब कुछ है। स्पेस का मतलब बिल्कुल, जहां पे हमें, अर्थ क्या है सर, अर्थ भी तो स्पेस में ही है, तो हम उसका पार्ट ही है। तो अगर हम अपनी एग्जिस्टेंस को ही नहीं जानना चाहते तो फिर शायद क्वेश्चन मार्क लगाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो हमें अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में जानना चाहिए, और जरूर जानना चाहिए। और जितनी भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना सर, टेक्नोलॉजी दो ही तरीके से जन्म लेती है, या तो आर्मी के लिए जरूरी होगी तो वो बनेगी, या वो स्पेस के लिए जरूरी होगी, फिर जाके वो हमारे घरों तक पहुंचती है। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और किसी भी कंट्री की जो पावर होती है ना, वो भी इन दो तरीके से ही बताई जा सकती है। हम कितनी सारी कंट्री है, पर हम किन के नाम जानते हैं? या तो जिसकी आर्मी पावरफुल है, या जिसने स्पेस में डंका बजा रखा है। डंका बजाया है। हम कितनी कंट्री जानते हैं जिनका नाम मैं एक मैसेज मेरा यही रहेगा कि इट इज igniting your minds, igniting your imaginations, whatever today has been done। आज जो कुछ हुआ है उससे अपने माइंड जो चिंगारी पैदा हुई है, उस चिंगारी को आप लोग हमेशा अपने जिंदा रखो। Be proud to be an Indian, be proud to be among the best in the world। डेफिनेटली चंद्रमोहन सर जी, पारस सर जी, आप हमारे साथ जुड़े, दर्शक मित्रों को माहिती दी, इस बदल आप दोनों का आभार। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। દર્શક મિત્રો, જે રીતે થઈ જ્યારે ચાંદ પર આપણે જ્યારે કદમ મૂક્યા ને, એ કદમની જ્યારે સાક્ષી આપણે તમામ લોકો બન્યા, એ ગૌરવની ક્ષણ, અને આ ક્ષણ ખૂબ જ અમૂલ્ય છે। જે રીતે ચંદ્રમોહન સરે જે વાતચીત કરી કે આ જે આગ છે, આ જે ચિંગારી છે ને, એ ચિંગારીને બરકરાર રાખવી પડશે ને, એ ચિંગારીને વધુ આગળ લઈને વધુ ભારતનો ડંકો વગાડવાની જરૂર છે। બસ આ જ રજૂઆત સાથે ફરીથી મળીશું। મને રજા આપશો ને આપ જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે। નમસ્કાર।